हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग एमएसटी 1 में जो तुलसीदास जी का परशुराम और लक्ष्मण संवाद है उसकी व्याख्या कर चुके थे। 2 पैराग्राफ थे उसमें। इस वीडियो में हम लोग कवितावली यह उत्तरकांड में है, इसकी जो पैराग्राफ पूछा गया था उसकी व्याख्या करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ की चर्चा करेंगे। आइए पहले हम लोग देख लेते हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछा गया था। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाग को रुचसो कहे कुछ ओऊ, मांग के खैबो मसीत को सोईबो, लेबो को एको न देबो को दो। इन पंक्तियों में जो तुलसीदास जी परंपरागत समाज की व्यवस्था जो है उसको चुनौती देते हैं। इसका प्रसंग हम लोग इस तरीके से ही लिखेंगे जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिखा था। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक एमएसटी 1 हिंदी काव्य के कवितावली शीर्षक से ली गई हैं, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चाहे कोई मुझे धूर्त कहे अथवा परमहंस कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी से तो बेटे का ब्याह करना नहीं है, न मैं किसी से संपर्क में रहकर उसकी जाति ही बिगाड़ूंगा। तुलसीदास तो श्री राम का प्रसिद्ध गुलाम है, जिसको जो रुचे सो कहो, मुझको तो मांग के खाना है और मस्जिद में सोना है, न किसी से एक लेना है और न दो देना है। यहाँ पे जो मस्जिद को ये शब्द आया है इसका अर्थ है मस्जिद में, और रुचेसो का मतलब है जो अच्छा लगे, और ये जो अवधूत है, अवधूत का मतलब है अवघड़, और धूत का मतलब है धूर्त ठग। ठीक है, अब हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं जो पिछली परीक्षा में नहीं आया था लेकिन मुझे इम्पोर्टेंट लगा। हो सकता है कि आने वाली परीक्षा में पूछा जाए। खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाए दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। ठीक है, इसका भी प्रसंग हम लोग उसी प्रकार लिखेंगे जैसे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक एमएसटी 1 हिंदी काव्य में संकलित कवितावली नामक शीर्षक से ली गई हैं, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने जो समाज की दारुण दशा है उसका वर्णन किया है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से सहायता के लिए प्रार्थना की है। तुलसीदास जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से संकट के समय कैसे गुहार लगाते हैं। हे राम, किसानों की खेती नहीं, भिखारी को भीख नहीं मिलती, बनियों का व्यापार नहीं चलता और नौकरी पेशा लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। जिनको नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारी के तनाव और दुख के कारण सब लोग एक दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। वेद और पुराण भी कहते हैं और लोक में भी देखा जाता है कि संकट में तो आप ही ने सब पर कृपा की है। हे दीन बंधु, दारिद्र्य रूपी रावण ने दुनिया को दबा लिया है और पाप रूपी ज्वाला को देखकर तुलसी हाहाकार करता है, अर्थात अत्यंत कातर होकर आपसे सहायता के लिए प्रार्थना करता है। ये जो है वो कवितावली की पंक्तियाँ थी जो कि इम्पोर्टेंट थी परीक्षा की दृष्टि से। अगली वीडियो में हम लोग तुलसीदास जी के द्वारा ही रचित विनय पत्रिका से भी 2 पैराग्राफ देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, और फिर हम लोग उसके बाद जो मीरा के पद हैं उस पर चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।